भाई यूजीसी आजकल इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत चल रहा है। आपने देख भी लिया होगा कि क्या प्रोस है, क्या कौन सा उसके अंदर। बट मैं ना यूजीसी की बिल की या यूजीसी के क्या प्रोज है, क्या कौन सा, उसकी बात नहीं कर रहा। मैं यूजीसी की जो पीछे की राजनीति है ना, उसकी एक बार बात करता हूँ। यूजीसी के पीछे की राजनीति, अब बहुत लोग इंटरनेट पे ये बोल रहे हैं कि भाई योगी जी को हटाना है, अमित शाह को या फिर मोदी जी को, तो इस वजह से यूजीसी लेकर ताकि सामान्य वर्ग का जो वोट है वो बीजेपी को ना मिले। बट योगी को हटाना या योगी जी को हटाना कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है बीजेपी के लिए। जितनी बड़ी पार्टी बीजेपी है, योगी जी को बहुत आसानी से हटा सकती है अगर वोट ना भी मिले तो भी। योगी जी क्या कर लेंगे? यूपी हरवा देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। यूपी तो वो ऑलरेडी हरवाने के लिए तैयार है। तो योगी जी को हटाने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग या फिर इतना बड़ा ना कुछ बहुत बड़ा बात नहीं है बीजेपी के लिए। राजनीति होती है सिर्फ और सिर्फ यूथ के लिए। अगर आप पिछले प्रोटेस्ट देखो, चाहे नेपाल हो या फिर श्रीलंका हो या फिर आपको बांग्लादेश हो, सारे के सारे जो प्रोटेस्ट ना वो यूथ ने लीड किए हैं। अब दिक्कत क्या है कि जो ऊंच नीच है, भेदभाव है ना, अब इस टाइम पे इतना नहीं रह गया कि लोग बहुत ज़्यादा किसी को डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं किसी का, या बहुत ज़्यादा किसी को नीचा दिखा रहे। हमारे माँ बाप के टाइम पे होता था, हमारे दादा दादी के टाइम पे बहुत होता था। बट अब इस समय लोग इंटरकास्ट मैरिज भी कर रहे हैं, आपस में कैंपस में बैठ के या आसपास बैठ के लोग खा पी भी रहे हैं, आप साथ उठ बैठ रहे हैं। तो अब इस लेवल का नहीं रह गया। या अगर आपको करना भी है तो आप कोई चीज़ ला के तो इस चीज़ को नहीं हटा सकते, कोई चीज़ हटा के ही इस चीज़ को कम कर सकते हो ना। अगर आपको हटाना है तो आप सर नहीं हटा दो कि भाई कैंपस के अंदर या कोई भी नॉर्मल बातचीत के अंदर उपनाम का प्रयोग नहीं करेगा। आप आरएसएस की पार्टी हो, आरएसएस के अंदर सिंपल सा रूल है, जब आरएसएस की शाखा में आप जाते हो कि भाई कोई भी उपनाम का या सरनेम का प्रयोग नहीं करता। आप नाम का सिर्फ जी लगाते हो, सर लगाते हो, मैम लगाते हो। जी मतलब आरएसएस के अंदर जी लगता है। बट आप कहते हो कैंपस के अंदर आप या तो नाम क्या सर लगाओगे, मैम लगाओगे, जी लगाओगे, कुछ और लगाओगे, उपनाम नहीं लोगे। सिंपल चीज़ है। ये चीज़ धीरे धीरे कम हो रही है, ये चीज़ और कम हो जाएगी। बट आप इस तरह के बिल लेके आ रहे हो जिससे लोग डिवाइड हो। अब डिवाइड करना जरूरी क्यों है? एक तरफ मोदी जी नारा देते हैं कि एक है तो सेफ है, योगी जी नारा देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। बट आप खुद ही समाज के अंदर इतना डिवाइड कर रहे हो लोगों को कि भाई जनरल कास्ट अलग है, ओबीसी अलग है और एसटी एसटी अलग है। तो उस नारे का या फिर उस जो स्लोगन आप देते हो उसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, बीजेपी हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उसके बाद बहुत अच्छे से पता है कि अगर लोग डिवाइड नहीं हुए या फिर लोगों के मन में वो ऊंच नीच की या जात पात की भावना नहीं रही ना, तो उनकी राजनीति काम नहीं करेगी। राजनीति तभी काम करती है जब लोग बंटते हैं या लोग एक दूसरे से लड़ते हैं। लोग अगर यूनाइटेड हुए, लोगों के जो दिमाग उसमें एक थॉट निकल गया कि मैं ब्राह्मण हूँ या मैं राजपूत हूँ, मैं एससी वर्ग से आता हूँ, मैं ओबीसी वर्ग से आता हूँ, ये चीज़ लोगों के मन में से निकल गई ना, तो लोग बात करेंगे डेवलपमेंट पे, लोग बात करेंगे करप्शन पे, लोग बात करेंगे कि आप 9-9 10-10 हज़ार करोड़ रुपए की रोड बना रहे हो, उसकी क्वालिटी ऐसी क्यों है कि वो एक बारिश में दो बारिश में टूट जा रही है। इसका जवाब सरकार के पास है नहीं। और जब यूथ को सर जवाब नहीं मिलेगा तो यूथ आएगी सड़कों पर। जैसे मैंने नहीं बताया कि आप पिछले प्रोटेस्ट देखो, तो सारे के सारे जो प्रोटेस्ट है ना वो यूथ ने लीड किए हैं। चाहे बांग्लादेश के अंदर हो, नेपाल के अंदर हो या फिर श्रीलंका के अंदर हो, सब यूथ ने लीड किए हैं। अब जब जब सरकार बांटने की कोशिश करती है तो सरकार के मन में हमेशा ये डर रहता है कि अगर सब लोग एक साथ सड़कों पर आए तो उसको ही पता है, बीजेपी को या कोई भी गवर्नमेंट को पता है कि भाई क्या हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट सोचती है कि अगर ये डिवाइड रहेंगे तो उनके मन में हमेशा ये रहे कि यार ये तो सामान्य वर्ग का प्रोटेस्ट है, हम तो नहीं जाएंगे, हम तो ओबीसी के हैं। या ये तो ओबीसी का प्रोटेस्ट है, हम तो एससी का, हम नहीं जाएंगे। एससी का प्रोटेस्ट है भाई, सामान्य वर्ग नहीं जाएगा। तो यही कारण है कि भाई ये बिल लेकर आए हैं लोगों के अंदर फूट डालने, ताकि सारे के सारे लोग एक साथ सड़कों में ना आ सके। और आए भी तो मुट्ठी भर लोग आए, एससी के आ गए, ओबीसी के आ गए, तो जिनको हैंडल करना बहुत आसान हो। क्योंकि सारे लोग नहीं आएंगे, सारे लोग यूनाइटेड नहीं होंगे, तो उनको जैसे बोलते हैं ना, जो ब्रिटिश ने जो राज किया था हमारे ऊपर, वो सबसे ज़्यादा टाइम तक सिर्फ इसलिए टिके थे क्योंकि उनका एक रूल था कि डिवाइड एंड रूल। ये उनका एक बहुत सिंपल सा लॉजिक था कि डिवाइड करो, रूल करो। यही सेम चीज़ बीजेपी कर रही है कि डिवाइड करो किसी भी वर्ग को, उस पर रूल करो। बीजेपी बोलते हैं हम हिंदू की पार्टी है, हम हिंदू के लिए काम करते हैं। भाई हिंदू की पार्टी हिंदू के लिए काम करते हैं तो हिंदुओं के ही बीच में क्यों फूट डाल रहे हो आप? ठीक है। बीजेपी के आप देखो कि भाई हमने ये कर दिया हिंदू के लिए, वो कर दिया। आप देखो बीजेपी की जब से आई है 2014 के बाद से 10 सबसे बड़े, इंटरनेट पे जाओ, लिखो कि भाई बीजेपी के 10 सबसे बड़े फैसले निकालो 2014 से। एक अगर मैं राम मंदिर को छोड़ दूँ जिसमें बीजेपी ने सपोर्ट किया है, आप एक फैसला मुझे ऐसा बता दो जो बीजेपी ने हिंदू के लिए लिया हो। 370 हटाई, फायदा किसका हुआ? कश्मीरियों का हुआ। कश्मीर में कौन रहते हैं? मुस्लिम रहते हैं। क्या हिंदू आज भी जाकर जो वहाँ से भगा गए थे वो कश्मीर के अंदर अपना फ्लैट या अपना जो भी घर था वो ले सकता? वापस नहीं ले सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई इंतजाम ही नहीं किया उनके लिए। दूसरा फैसला किया भाई ट्रिपल तलाक लिखा है, किसके लिए लेके आए? मुस्लिम महिलाओं का फायदा हुआ? क्या हिंदू कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ। आपने सौगातें मोदी दी ईद के ऊपर, क्या नवरात्रों के ऊपर आपने हिंदुओं को सौगातें नवरात्र दी? नहीं, सौगातें मोदी दी आपने किस लिए? मुसलमान के लिए। अब भाई आप 5 किलो अनाज दे रहे हो, आप घर दे रहे हो, क्या सोच के दे रहे हो कि हिंदू दे रहे हो मुसलमान दे रहे हो? सब उसका फायदा उठा रहे हैं कि स्पेशल हिंदू के लिए आप बोलते हो हम हिंदू की पार्टी। स्पेशल हिंदू के लिए आपने क्या किया? एक राम मंदिर के अलावा जिसमें आपने सपोर्ट किया, उसके अलावा कुछ काम हिंदू के लिए नहीं हुआ। तो ये जो नैरेटिव चलाते हैं ना, पहले थी बीजेपी हिंदू की पार्टी, बट अब बीजेपी का सिंपल सा लॉजिक ये है कि भाई रूल है, पावर है,
हाथ में, वो चाहे किसी भी तरह आए, चाहे हिंदू समाज को तोड़ के आए या मुस्लिम समाज के वोट लेके आए, किसी भी तरह बस पावर हाथ में आनी चाहिए। ये बीजेपी का सिंपल सा लॉजिक बन चुका है जिसके ऊपर बीजेपी काम कर रही है। तो बीजेपी अब हिंदू पार्टी नहीं रह गई।